हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपके हिंदी संग्राम के अंतर्गत आपके हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में से मतलब जो है छांट कर आपके लिए लाए गए हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, देखिए मैं आपको कितना है 1,000 प्रश्न कराऊंगा। कितने 1,000 प्रश्न कराऊंगा जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे आपके रीट में पूछे गए हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं, सुपर टेट में पूछे गए हैं, मतलब शिक्षक भर्ती के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे जो है आपके ये क्वेश्चन छांटे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सरल प्रश्न भी हैं, कठिन प्रश्न भी है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करेंगे, एक बार शेयर करेंगे सभी साथियों के साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बात ख़त्म करते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अगर जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और जो हमसे नहीं जुड़े हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उनके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, लाइक आप ज़रूर करेंगे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको प्रश्न देने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए बात को ख़त्म करें। देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्धस्वर हैं, तो ये तो कुछ साथियों को पता होगा या कुछ को नहीं पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अर्धस्वर जो होते हैं मतलब जो आपकी जो गिनती होती है उनकी, मतलब वह व्यंजन होते हैं जिनकी गिनती ना तो स्वर में होती है ना व्यंजन में होती है, वो आपके क्या कहते हैं, अयोगवा। ठीक है, और वह व्यंजन जो स्वर मतलब ऐसा मालूम पड़ेगा आपको जैसे बोलते हुए कि वह स्वर प्रतीत हो रहे हैं। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते, देखिए मैं अभी आपको देखिए कोई भी एक अक्षर बोलता हूँ, जैसे का बोल दिया मैंने, तो का बोलूँगा तो का में आपकी ध्वनि आ की आ रही है, लेकिन उसमें आपको केवल का पता चल रहा है। लेकिन जब मैं या बात करूँगा या, तो या एक ऐसा और वाह एक ऐसा वर्ण है जो कि आपको बोलते हुए महसूस हो रहा होगा कि यह स्वर है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या आप लगाएंगे, या लगाएंगे या बा लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो दे रखे हैं, अगर कहीं जैसे आपका पूछ लेगा अर्धस्वर है, अगर इन दोनों में से एक भी दे रखेगा तब भी आप लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनको हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब बदल देता है अर्धस्वर पूछ ले तब आप क्या लगाएंगे, या और बा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें चर्चा करते हुए चलेंगे। देखिए चलिए मैं इसी में आपको और कुछ बता देता हूँ। जैसे ई की बात करेंगे तो ये आपको तालव्य वर्ण होती है, क्या तालव्य वर्ण होती है। तो ई की बात करेंगे तो कभी भी आप तो क्या लगा देंगे, तालव्य वर्ण होती है। ठीक है, और आपका रिर है, ये लिर है, तो ये देखिए अभी कहाँ आ जाए, ऐसे आपका ये मूल स्वर होते हैं, क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, मूल स्वर होते हैं। ये संस्कृत में आपके देखिए यहाँ पर संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि मूल स्वर कितने होते हैं। संस्कृत में 5 होते हैं, हिंदी में बात करेंगे तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी। चलिए, और स्वरों की हम संख्या जानते हैं कितनी होती है, 11 होती है। चलिए क्वेश्चन अगला है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आगार, प्राकथन, पिष्ट पेषण, प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना तो आप जानते होंगे, प्रस्तावना होती है मतलब कोई भी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले जो है प्रस्तावना करी जाती है। ठीक है, प्राक कथन मतलब कोई भी है कथन है, ठीक है, उसको देखना है। लेकिन जो पिष्ट पेषण है, ये आप याद रखेंगे क्या है, पिष्ट पेषण है। ये इसका मतलब होता है कि कोई भी बात है उसको बार बार दो, मतलब कोई भी कार्य को बार बार दोहराना। जैसे आप कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई पिसी हुई मिर्च को दोबारा पीसना। ठीक है, मतलब व्यर्थ कार्य करना। कोई भी हमने कार्य कर लिया उसको बार बार दोहराना तो व्यर्थ कार्य करना एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछ लिया कि एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो पिष्ट पेषण आपने बता दिया।
लेकिन ऐसे कि व्यर्थ कार्य के लिए एक शब्द बताइए, मतलब व्यर्थ कार्य को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो पृष्ठ प्रश्न आप लगाएंगे। ठीक है, या किसी भी कार्य को दोबारा से दोहराना, बार बार करना, वो पृष्ठ प्रश्न कहलाता है। बात समझ में बिल्कुल आपके आगे होगी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, 4 तरीके से मैंने आपको बता दिया, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो इसमें देखिए मैं बता दूं, बुद्धिहीन मतलब बुद्धि से जो हीन है, ठीक है, मतलब जिसमें बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, बिल्कुल विशेषण लगाएंगे। क्या है, देखिए मैं बता दूं, जिसकी मतलब विशेषता बता रहे हो, चाहे वो खराब मतलब खराब लहजे में आप कह सकते हैं, खराब वे में कह सकते हैं, सही में कह सकते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा है, या वह बुद्धिहीन है, ठीक है, वह बहुत गुणी है। तो वो जब कभी किसी की विशेषता बताएंगे तो वहाँ क्या लगाएंगे, विशेषण लगाएंगे। अब यहाँ बुद्धिहीन शब्द की बात कर रहे हैं, तो बुद्धिहीन शब्द जो है क्या विशेषण की कैटेगरी में आता है। यहाँ ऐसे कह सकते हैं गुणवान, ठीक है, या कह सकते हैं वह बहुत ईमानदार, तब आपको क्या लगाना था, विशेषण लगाना था। ठीक है, बात समझ आएगी। चलिए देखिए, सर्वनाम आप जानते हैं, सर्वनाम कोई भी, जैसे मैं अभी आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे कहते वह लड़का बहुत मतलब बुद्धिहीन है, तो जहाँ पर जब वह की बात कर रहे हैं वो आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और लड़के की बात करेंगे, जैसे ऐसे कह सकते हैं श्याम पढ़ने मतलब श्याम बुद्धिहीन है। मैं देखिए इसी शब्द में 4-5 आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण बिल्कुल समझ लेंगे। देखिए जैसे श्याम बुद्धिहीन है, तो श्याम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगी, संज्ञा। बुद्धिहीन क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है। ठीक है, और क्या वह की बात करें, वह बुद्धिहीन है, तब वह की बात करेंगे तो सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। और जब क्रिया का मतलब होता है कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो क्रिया कहलाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। अभी तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में आते ज़रूर हैं और आए हुए हैं। ठीक है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें भी मैं बताऊंगा, देखिए आपको कैसे पता करना है कि क्या होता है, और कैसे हमें जानकारी होनी है कि कौन सा हमें कारक आएगा इसमें। ठीक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, देखिए जब यहाँ पर छत से ईंट गिर रही है, तो छत से ईंट गिर गई, उसके बाद में दोबारा छत पे तो पहुँच नहीं सकती। तो जब एक स्थान से मतलब कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है वो हट जाए और दोबारा से उस स्थान पर नहीं आ पाएगी, तो वो क्या लगाएंगे, अपादान लगाएंगे। ठीक है, क्या, अपादान लगाएंगे। ठीक है, मतलब एक अपनी जगह से दूसरी जगह हट जाना। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में, तो बिल्कुल समझ में आ गई। कोई भी ऐसे पेड़ से पत्ते, ये तो आपने नॉर्मल आपने एग्जाम्पल कई बार देख लिया होगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिरने के बाद दोबारा पेड़ पे लग तो जाते नहीं है। तो जब कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो हटने के बाद में दोबारा नहीं आएगी तो अपादान कारक लगा देंगे। ठीक है, अधिकरण में मैं पर मतलब कोई भी ऐसा, एक तरह से आप संबंध की बात करेंगे, मतलब एक तरह से ऐसे जुड़ाव बन जाएगा कि उसमें मैं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, संबंध की बात करेंगे, कोई भी एक मतलब कोई भी वाक्य है उसमें संबंध जोड़ देगा कि यह दूसरे पर डिपेंड हो रहा है आप। ठीक, संप्रदान के लिए मतलब कोई भी आप कह सकते हैं वह के लिए, या कोई भी ऐसा कारण है दान के लिए, कोई भी आपका ऐसा आपको वाक्य देखने को मिल जाएगा, यहाँ संप्रदान कारक आपका देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेद। देखिए सारे क्वेश्चन में लिए मिक्स क्वेश्चन है, कोई भी आपको एक क्वेश्चन नहीं है कि एक ही तरह के क्वेश्चन करा दिए, मिक्स क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। बिल्कुल 20 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको आगे के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो महोर्मी का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपको बहुत बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। महोर्मी में क्या बताएंगे आप, महत प्लस ऊर्मी, महा प्लस उर्मी, महत प्लस मरमी, महा प्लस ऊर्मी। देखिए अब मैं इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, मतलब बिल्कुल आपको कहीं भी क्वेश्चन कहीं किसी भी एग्जाम पूछ लेगा, आप कैसे सही करेंगे। देखिए मैं बता दूं, देखिए जहाँ कभी आपको ओ और मतलब ऐसे करके आपको कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या लगाना है, हमेशा बाद में आपको बड़ी ऊ की मात्रा मतलब ऊर्मी लगाना है। ठीक है, क्या है, ऊर्मी है। ठीक है, गंगा की बात, जैसे गंगोर्मी बात करेंगे तो गंगा प्लस ऊर्मी, महोर्मी की बात करें महा प्लस ऊर्मी। ठीक है, बड़े ऊ की बात करनी है। ठीक है, छोटे ऊ को आपको भूल जाना है बिल्कुल, ये आपका गलत होता है। क्या ये गलत होता है, जैसे आपका, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वो दीर्घ संधि में आता है। क्या है, दीर्घ संधि में जो मतलब कह सकते हैं छोटा छोटा स्वर मिल के
बड़ा बन जाता है वो आपका दीर्घ में आता है। ठीक है, यहाँ पर महोर्मी की बात कर रहे हैं तो गुण संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, गुण संधि की बात कर रहे हैं, महा प्लस ऊर्मी महोर्मी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। चलिए देखिए, एक चीज़ और आती है महर्षि, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चल दूँगा। ठीक है, हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, कंजूसी नहीं करनी है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, तो समष्टि ये तो आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विशिष्ट है, अशिष्ट है, व्यष्टि है या अपुष्टि है, तो बिल्कुल आप बता देंगे, क्या बताएंगे, देखिए बिल्कुल आपको पता है, व्यष्टि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, व्यष्टि लगाएंगे। तो समष्टि का कभी भी विपरीत अर्थ पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे, व्यष्टि लगाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम क्वेश्चन अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखिए, पुल्लिंग शब्द आप पहचानेंगे कैसे, स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, कभी भी आपको देखिए कोई भी शब्द दे रखा है तो उसको बोलकर पढ़ेंगे आप। तो बोलकर कैसे पढ़ेंगे, जैसे नदी है तो नदी क्या होती है, बहती है। क्या है, नदी बहती है। और नदी बहता तो हो नहीं है। ठीक है, तो नदी बहती, तो ये तो आपका क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये नहीं है हमारा। इलायची खाई जाती है, नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलकर आप याद मतलब पहचान कर रहे हैं, इलायची खाई जाती है, तो ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग नहीं होगा। ठीक है, पानी पिया जाता है, ये बात सही है रे, क्या पानी पिया जाता है, पानी पी जाती नहीं है। ठीक है, क्या पिया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चौथा भी हम देख लेते हैं, प्यास लगती है, प्यास लगता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपके, बिल्कुल। आप जो कभी भी देखिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द का भी कहीं चयन कर रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, बोलकर शब्द को पढ़ना है। ठीक है, क्या है, बोलकर शब्द को पढ़ना है। प्यास लगती है, ठीक है, प्यास लगती है, पानी पिया जाता है, तो पानी पिया जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बात समझ, देखिए पहिया, पहिया वाले से कई बार आ जाता शब्द, तो पहिया चलता है, ठीक है, ना ही चलती है। ठीक है, तो बिल्कुल बोलकर आप शब्द को क्या पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बात आपके क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द है, क्या क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो आप जानते हैं कि क्या है, क्रिया विशेषण ही है। ठीक है, ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ जाता कि श्याम बहुत धीरे चलता है। क्या है, श्याम धीरे चलता है, तो विशेषण आ जाएगा। श्याम अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या आया, मंद मंद गति से चलता है, तब भी आप क्रिया विशेषण लगाते हैं। क्या, जब कोई भी एक शब्द है, कोई पार्टिकुलर शब्द, मतलब कोई भी आप कह सकते हैं जो शब्द मतलब वाक्य को जोड़ रहा है और उसकी क्या पुनरावृत्ति हो जाए, मतलब दो बार आ जाए, तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। तो विशेषण जब कभी एक किसी भी चीज़ की मतलब किसी भी विशेषता बता देगा। ठीक है, क्रिया की बात करेंगे जब कोई कार्य कर रहा है, जैसे श्याम कलम से लिखता है, तो लिख रहा है, यहाँ पर क्रिया कर रहा है, तो क्रिया आ जाएगी। ठीक है, क्या है, क्रिया आ जाएगी। और क्रिया विशेषण धीरे धीरे चल रहा है या मतलब वह कार्य कर रहा है, तब क्रिया विशेषण। देखिए जब कोई मतलब क्रिया भी कर रहा है और विशेषता भी बता रहा है, तब आपको क्रिया विशेषण लगाना है। और केवल कर ही रहा है तो क्या क्रिया हो जाएगा, और विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाली शब्द है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, बिल्कुल। तो जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे, समूहवाचक संज्ञा लगाएंगे, भाववाचक संज्ञा लगाएंगे या व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। तो क्या लगाना है, बिल्कुल बता दूं मैं आपको। आप लगाएंगे, आप लगाने वाले हैं, क्या लगाएंगे आप, भाववाचक संज्ञा। क्या लगाएंगे, भाववाचक संज्ञा। हरियाली जो होती है हमारे मन से बात निकलती है। ठीक है, क्या है, हमारे मन से बात निकलती है। हरियाली ये कोई एक चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, जैसे हम अपने कोई मन में, जैसे हम कह सकते हैं वह बहुत बूढ़ा आदमी है। ठीक है, मतलब बुढ़ापा एक तरह से आपने सुना होगा भाववाचक में। ठीक है, ये बचपन के आगे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं सारे क्वेश्चन आपने लिए हैं यहाँ पर, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़ होने की या कोई भी दिक्कत आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हरियाली जो होती है हमारे माइंड से, मतलब कोई भी एक शब्द है जो बन गया है। ठीक है, मतलब वो एक वस्तु नहीं है एक कोई भी, लेकिन वह शब्द हमारे मन में बन गया है, लेकिन एक भावना होती है, वो आपको क्या भाववाचक लगाना है। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। एक कोई जाति की बात करेंगे तब जातिवाचक हो जाएगा। समूह, एक कोई जैसे कह सकते हैं कक्षा में बात कर रहे हैं बच्चे की, तो समूहवाचक हो जाएगा। व्यक्ति एक ऐसा शब्द, मतलब कोई पार्टिकुलर शब्द जो कि एक ही है, दुनिया में एक ही है। ठीक है, बकाया और नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे। देखिए सही वर्तनी क्या है, तो ये क्या है, ज्योत्सना। देखिए इसमें कंफ्यूज होता है, क्या है, इसमें कंफ्यूज होते हैं आप, तो बिल्कुल मैं बता दूं, देखिए आपको कैसे याद रखना है।
तो ज्योत सिन्हा मतलब इसमें आपका ता भी आधा होना चाहिए और क्या है, सा भी आधा होना चाहिए और जा भी आधा होना चाहिए। क्या है, देखिए ये बात करें हम तीसरे ऑप्शन की, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहाँ पर ये कि पूरा शब्द बनना है जा, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कन्फ्यूज़ का किस किस में होगी आपकी, देखिए ये तो आपका, देखिए इसमें ना पे आका डंडा नहीं, ये आपका गलत हो गया। अब इन दोनों की बात करेंगे हम। वैसे कुछ साथी क्या है तीसरे ऑप्शन को सही लगा देते तुक्के में या जैसे भी, अगर उनको नहीं पता होता, लेकिन अब आप सही करेंगे बिल्कुल। ज्योत सिन्हा, ठीक है। तो सना नहीं है, सना मतलब आधा सा भी होना चाहिए उसमें, तो बिल्कुल आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। बिल्कुल बात समझ में आपके आ गई होगी, जी हाँ बिल्कुल आपकी बात समझ होगी। जिसमें जा भी आधा होगा, ता भी आधा होगा, सा भी आधा होगा, ज्योत सिन्हा, ठीक है। सही पढ़तनी आपकी समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। ये आपका देखिए क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो अफ्रीकी, बचपन, दौड़, अब चोरी। अब क्या है इसमें भाववाचक कुछ साथी क्या है, देखो मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको बता दूं, अब कुछ साथी क्या करेंगे, इसको नहीं को नहीं पढ़ेंगे, जो आप गलती करते हैं हर एग्ज़ाम में बार बार, ठीक है। तो नहीं को नहीं पढ़ेंगे और क्या करेंगे, जल्दी से आप कोई भी ऑप्शन लगा देंगे। जैसे बचपन की बात करें या चोरी की बात करेंगे तो आप ये मार के कोई भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मैं बता दूं, बिल्कुल इस बात को आपको याद रखना है, नहीं को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी। ये एक वैसा शब्द है, विदेशी शब्द है मतलब, ठीक है, अफ्रीकी। और बचपन, ये दौड़, ये चोरी, ये हमारे मन से निकली हुई बातें हैं, मतलब मन से निकले हुए शब्द हैं। चोरी, दौड़, बचपन, तो ये कुछ वस्तु तो है नहीं, लेकिन बात है, ठीक है। तो ये आप क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अफ्रीकी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पूर्व दिशा किसका रूप है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें पूर्व दिशा की बात कर रहा है, तो पूर्व दिशा क्या दो हैं, तो कहेंगे सर नहीं है, एक ही है। तो जब कभी एक वस्तु, मतलब मैंने बता दिए, एक वस्तु हो या कोई एक ऐसा स्थान हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि पूरे दुनिया में एक ही है, ठीक है, पूर्व दिशा एक ही है, कोई दो तो है नहीं है पूर्व दिशा, तो आप क्या लगा देंगे, जब एक ही चीज़ की बात कर ले तब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे गंगा की बात करें, गंगा नदी की बात करें हम, तो गंगा नदी एक ही है, ठीक है, क्या है, गंगा नदी एक ही है। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय हमारा क्या है, एक ही है, ठीक है, हिमालय पर्वत क्या है, एक ही है, गंगा नदी एक ही है। तो वहाँ पर भी आपके क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई होगी आपके। भाववाचक तो मैंने इतने एग्जाम्पल ले लिया आपके, भाववाचक आपके समझ में आ गया होगा। जो कोई भी शब्द है वो हमारे मन से निकला हुआ है, वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। और व्यक्तिवाचक में कोई भी, दुनिया में कोई भी एक ऐसा शब्द या कोई मतलब कह सकते हैं वस्तु, मतलब कुछ भी आप ले लीजिए जो कि एक ही है, वो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जाति में एक से ज़्यादा बोध हो रहा है उसमें, मतलब एक से ज़्यादा किसी भी वस्तु को रखा जा रहा है, गिना जा रहा है, वो आपका जातिवाचक में आ जाता है, ठीक है। जाति भी एक ऐसी पार्टिकुलर जो कि एक, मतलब एक नाम से पूरी जाति का बोध हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आप अपने ऊपर ले सकते हैं कोई भी, मैं कह नहीं सकता, वैसे आप गलत समझेंगे। हिंदू की बात करेंगे तो एक जाति पूरी का बोध कर रहा है, ब्राह्मण की बात करेंगे तो एक जाति पूरी का बोध कर रहा है, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका बनता है, लेकिन आपको पता नहीं है। अब आप बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हो गए इसमें, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप गलत नहीं करेंगे। उरेण की बात करें या उरेण की बात करें, उइनी, उरेणी, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे। क्या, ऑप्शन दूसरा लगाएंगे, और ऋण। तो ऋण का मतलब है जो ऋण से मुक्त हो, ठीक है, जिसमें मतलब ऋण से मुक्त हो, जिसके पास ऋण नहीं बचा है, ठीक है, ऋण से मुक्त है, वो क्या कहलाएगा आपको, वो ऋण कहलाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए हम क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और ये क्वेश्चन आज ये पहली वीडियो नहीं है, मतलब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना समझें कि आप जो है आप
बस 20 क्वेश्चन करके रह गए। ऐसे क्वेश्चन कई सारे लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल चैनल को सपोर्ट करना है, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। अभी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, लास्ट में कर सकते हैं आप, वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर सकते हैं आप अभी, नहीं तो बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की हमें बात करनी है यहाँ पर। तो अब ये देखिए कैंटीन, इसमें कई तरह के शब्द हैं, तब आप देखिए कि यहाँ पर कैसे गलत करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कैंटीन, ठीक है, इसमें देखिए एक मात्रा दे रखी है, और इसमें एक मतलब मात्रा भी दे रखी है और ना भी दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। और तीसरे की बात करेंगे, इसमें ना भी दे रखा है, दो मात्रा दे रखी हैं। तो पहले आप समझेंगे, देखिए कैंटीन में कै, दो मात्रा की बात कर रहे हैं हम, के की बात करेंगे तो एक मात्रा की बात करेंगे। बात समझ में आ रही, कैंटीन कै, तो कै मैंने बताई ए आए, ठीक है। मैंने देखी वर्णमाला की वीडियो आपको बता रखी, मतलब जो आपके लिए वर्णमाला की वीडियो आपके लिए लाई है मैंने। अगर आपको कोई भी उच्चारण स्थान या कोई भी स्वर या वर्ण व्यंजन से आपको कोई भी दिक्कत, मतलब जो आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। कहाँ मिलेगी आपको, वो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में, हिंदी ऑल एग्ज़ाम, ठीक है। क्या है, हिंदी ऑल एग्ज़ाम में आप जाकर देख सकते हैं। ऐसी कई सारी वीडियो हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है साबित, ठीक है। तो कैंटीन, तो कै दो मात्रा होने वाली है, लेकिन ना की भी बात आ रही है, तो आप क्या सही करेंगे, तो क्या आप ऑप्शन सी सही करेंगे या डी सही करेंगे। तो आपको क्या सही करना है, ऑप्शन डी सही करना है। हाँ जी, क्या सही करना है, डी सही करना है, कैंटीन। तो इसमें जब बिंदी लग रही हो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ना की बात करेंगे वो आपका गलत हो जाता है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में जो बिंदी वाला होता है, हिंदी, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ज़्यादातर आपकी क्या है, ये सही होती है हिंदी, यहाँ पर बिंदी है, ये आपकी सही होती है, ठीक है। और जो ना लगा के देते हैं वो आपकी थोड़ी गलत मानी जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप लिखते हैं कुछ, लेकिन वो गलत होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन लिए हैं, आपको कोई भी गलत आप क्वेश्चन नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे कोई भी आपका अभी फ़िलहाल में तो कोई एग्ज़ाम है नहीं है, तो रीट एग्ज़ाम है, यूपी टेट एग्ज़ाम है, यूपी टेट का आपका इसी में ही पता चल जाएगा, अगर एग्ज़ाम मतलब होना होगा तो होगा, ठीक है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। चलिए बात को हम अभी बाद मतलब कभी और करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आप गलत करते हैं, ठीक है। चलिए, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द बताइए। तो नई क्या, बिल्कुल बताएंगे आप, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो नई है, पुरानी है, फटी हुई है, कैसी भी बात कर रहे हैं तो उसकी क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। मैंने आपके पीछे क्वेश्चन में अभी बताया था, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो बिल्कुल विशेषता बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्या है, विशेषण हो जाएगा। आप क्वेश्चन ऐसे बन जाए, यह नई साड़ी है में यह क्या है, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। चलिए, नई, पुरानी या कोई भी कह सकते हैं, वो आपकी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है नई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं यह पुरानी साड़ी है, तो विशेषता बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, तो क्या है, घी कौन सी संज्ञा है। अब देखिए ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा हो, बिल्कुल आप लगा देंगे। अगर आप रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं तो आप इनमें से, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चन हैं तो 20 में से आपने कितने, ज़्यादा नहीं तो 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे आप, ठीक है। क्यों, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो, हमारे स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ और इस तरीके से आपको बता रखे हैं मैंने आगे कि आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल क्या लगाएंगे, द्रव्यवाचक। जहाँ कहीं भी कोई वस्तु ऐसी है जिसमें किसी भी वस्तु का बोध हो रहा है, जैसे यहाँ पर घी की बात कर रहा है, पेट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है, कपड़े की बात कर रहा है, तो द्रव्यवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो क्या है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब इसमें क्या बताना है, इसमें शब्द बताना है कि जो उज्जवल है वो सही है, कौन सा है, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप, देखिए मैं बताऊंगा आपको। आप उज्जवल में आपने पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए। उज्जवल में आपका जितन जो दो बार जा लग रहा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप, तो उज्जवल आपका ये वाला सही होने वाला है। तो मैं देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर दोबारा से आपको बताऊँ। देखिए उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल ये गलत है, उज्ज्वल ये गलत है, ठीक है। क्या है, उज्ज्वल
ये गलत है, लेकिन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दो जा जो जा हैं वो आधे आधे हो रहे हैं, वो आपका सही हो जाता है आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला देखिए, लुढ़कना, लुढ़कना, लूढ़कना या लूढ़कना, तो कौन सा आपको देखिए बोलकर पता चल रहा है, तो क्या सही है आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लुढ़कना। ठीक है, तो बोलकर ही पता चल रहा है, बिल्कुल शुद्ध आप देखते हुए आ रहे हैं। लुढ़कना आप कैसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा जिस पर लगी होती है। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या है, प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है, प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष या पराजय। बिल्कुल आपको पता चल रहा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या प्रा उपसर्ग है, कितना क्या है आपका प्रा उपसर्ग है, दूसरा है उसमें भी प्रा उपसर्ग है। पराजय में परा आपका उपसर्ग है, अजय इसमें जोड़ देंगे आप। क्या है, मैं देखिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो और सही कौन सा है, प्रत्यक्ष। क्या है, प्रत्यक्ष सही है आपका। प्रत्यक्ष कैसे है देखिए मैं बताऊँ आपको, प्रति प्लस अक्ष बताएंगे आप। तो प्रति भी आपका उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, क्या है, प्रति भी उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ गया आपकी बात समझ में। चलिए कौन सा आपका आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन सी लगाएंगे, प्रत्यक्ष। ठीक है, ये कौन सी संधि है आपकी, यण संधि है। क्या है, यण संधि है। ठीक है, जिसमें दो मतलब जैसे ई और ऊ मिला के या बन जाता है। ठीक है, क्या है, ई और या ऊ मिला के या बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, यण संधि। ठीक है, समझ में आपके आगे होगी, ओ और ऊ मिला के वो बन जाएगा। तो देखिए आपने नहीं समझी संधि तो आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल प्ले लिस्ट में आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी देखने को। ये मैंने सीरीज चला रखी है हिंदी संग्राम नाम से। इसमें ये आपके जो क्वेश्चन है, एक कोई भी एक पार्टिकुलर किसी भी भर्ती या कोई भी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सारी जितने भी आपके देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको, टेट, सी टेट, सुपर टेट, बी एड, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए, सभी के लिए ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रत्यक्ष आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है, हारा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, पनिहारा, किस्मतहारा, लक्कड़हारा, पालनहारा। पनिहारा पानी जो लेकर आता है। ठीक है, लकड़हारा जो लकड़ी लेकर आता है, या लकड़ी काटता, मतलब कोई भी आप समझ सकते हैं। पालनहारा जो पालन करता है हमारा। लेकिन जो किस्मतहारा है वो तीसरा सब तीसरा अर्थ निकालता है, किस्मत से जो हारा। ठीक है, जो कुछ नहीं करना है, मतलब जिसपे बहुत सारी आफत आ पड़ी है या कुछ भी है, तो किस्मत हारा है। ठीक है, तो हारा प्रत्यय इसमें नहीं है, ये पूरा शब्द है। क्या है, पूरा शब्द है। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो बिल्कुल आपके जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, कमेंट करके आप कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे जो शिक्षक भर्ती, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। अब आपको देखिए खुशखबरी, खुशखबरी क्या आप कुछ भी कह सकते हैं। आप हमारे अब क्या है, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज जहाँ पर आपको कोई भी न्यूज़ है या कुछ भी है आपको वहाँ पर मिल जाती है देखने को। तो कैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वहाँ जाकर आप फेसबुक पर, और जुड़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्या है, जुड़ सकते हैं। आपके कई साथी हैं जो आपके इसमें जुड़ चुके हैं, कोई भी शिक्षक भर्ती से कोई भी न्यूज़ आती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी कुछ साथियों ने कहा है कि सर टेलीग्राम चैनल का बताइए, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और सर्च देखिए कहाँ, टेलीग्राम पर जाकर गुरुकुल इंडिया देखिए जो यहाँ पर लिख रहा है, इसको सर्च करेंगे आप, जो हमारा यूट्यूब चैनल पर जो आपका आइकन लगा हुआ है वो वहाँ देखने को मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या बेनिफिट होने वाला है कि वहाँ पर आपको क्या है, पीडीएफ मिल जाती है, नोट्स मिल जाता है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी कह रहे थे, वो आपको क्या मिलता है, टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, कोई भी सूचना है, अगर आपको जैसी वीडियो का मतलब जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वीडियो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, फेसबुक पे से भी, मतलब सभी जगह आप जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, जिससे मैं आगे और भी जो वीडियो लाने वाला हूँ और बेहतर तरीके से आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।